गवर्नमेंट ने वो अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए जो पुलिस की कारकर्दगी का मुंह बोलता, यानी ख़राब कारकर्दगी का, सही कारकर्दगी का नहीं, ख़राब कारकर्दगी का मुंह बोलता। सबूत है पिछले दिनों जब मरियम नवाज़ का ये बयान आया कि वो पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। हम भी इनकी कारकर्दगी से हरगिज़ मुतमईन नहीं हैं। पुलिस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम रही है, पुलिस डकैतियाँ नाकाम बनाने में नाकाम रही है, पुलिस जो है वो कत्ल और गारतगरी रोकने में नाकाम रही है और पुलिस मुजरमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। गो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी प्रेस रिलीज आती हैं कि पुलिस वेलफेयर के लिए ये काम किया जा रहा है। पुलिस ने आज इतने बकारी पकड़ लिए और पुलिस ने आज इतने जो है जराइम पेशा अफराद को काबू में किया, लेकिन जराइम है कि रुकने का नाम नहीं लेते। हम ये तस्लीम करते हैं कि पुलिस जो है वो मुकम्मल 100% अमन व अमान कायम नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर अज़हर। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि पुलिस जो है वो मुजरमों को पकड़ती है, लेकिन अगर पुलिस ही पकड़ी जाए और वो भी सिर्फ एक थाने की, एक शहर की, एक ज़िले की, एक डिवीज़न की नहीं, पूरे पंजाब की पुलिस पकड़ी गई है। और पकड़ी इस तरह से गई है कि गवर्नमेंट ने वो अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए जो पुलिस की कारकर्दगी का मुँह बोलता, यानी ख़राब कारकर्दगी का, सही कारकर्दगी का नहीं, ख़राब कारकर्दगी का मुँह बोलता। सबूत है पिछले दिनों जब मरियम नवाज़ का ये बयान आया कि वो पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, तो ये हमारे दिलों की आवाज़ थी, यानी आवाम के दिलों की आवाज़ थी। हम भी इनकी कारकर्दगी से हरगिज़ मुतमईन नहीं हैं। पुलिस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम रही है, पुलिस डकैतियाँ नाकाम बनाने में नाकाम रही है, पुलिस जो है वो कत्ल और गारतगरी रोकने में नाकाम रही है और पुलिस मुजरमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। गो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी प्रेस रिलीज आती हैं कि पुलिस वेलफेयर के लिए ये काम किया जा रहा है। पुलिस ने आज इतने बकारी पकड़ लिए और पुलिस ने आज इतने जो है जराइम पेशा अफराद को काबू में किया, लेकिन जराइम है कि रुकने का नाम नहीं लेते। हम ये तस्लीम करते हैं कि पुलिस जो है वो मुकम्मल 100% अमन व अमान कायम नहीं कर सकती। पुलिस 100% चोरों को नहीं पकड़ सकती, पुलिस 100% डाकुओं को नहीं पकड़ सकती, पुलिस 100% कत्ल के इक़दाम को नहीं रोक सकती, पुलिस 100% जना और जुए को ख़त्म नहीं कर सकती है, पुलिस मंशियात फ़रोशी को भी 100% ख़त्म नहीं कर सकती है। ये सदियों से चलते कारोबार हैं, लेकिन पुलिस इनको कंट्रोल ज़रूर कर सकती है। यहाँ पर भी पुलिस ने कंट्रोल कर रखा है, लेकिन जो पुलिस की मंशा के मुताबिक मंशियात फ़रोख्त करना चाहिए वो मंशियात फ़रोख्त कर सकता है। जो पुलिस की मर्ज़ी के मुताबिक किसी को कत्ल करना चाहे और फ़रार होना चाहे वो कत्ल करके फ़रार हो सकता है, डकैती मार सकता है, चोरी कर सकता है, किसी के घर पे कब्ज़ा कर सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट कह रही है, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट है जो कि हमारे क्राइम रिपोर्टर अली शाही ने मुझ तक फ़राहम की है। उन्होंने कहा जी पुलिस के गुड गवर्नेंस और क्राइम कंट्रोल के दावे सिर्फ कागज़ों तक महदूद हैं। पुलिस के ख़िलाफ़ करप्शन, इख्तियारात से तजावज़, माफ़ कीजिएगा पुलिस के ख़िलाफ़ करप्शन, इख्तियारात से तजावज़ और मुकदमात के अदम इंदराज, नाक़द तफ्तीश समेत दीगर मुश्किलात में कमी ना हो सकी। रवां साल के पहले माह में IG कंप्लेंट सेल में 11,500 शिकायत मसूल हुई। एक माह के अंदर 11,500, अगर आप उनको एक दिन पर तकसीम करें तो आप अंदाज़ा करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी कंप्लेंट जो हैं अब वो आ रही हैं। यानी रोज़ाना जो है 300-400-500 कंप्लेंट्स जो हैं IG ऑफिस में जमा होती है। हफ्ता इतवार की छुट्टी भी निकाल ले तो सबसे ज़्यादा मुकदमात के अंदराज की 4425 शिकायत शहरियों ने दर्ज करवाई हैं। लाज़िम बात है, लुट शहरी रहे हैं तो कराएंगे भी वही। शहरियों की शिकायत पर IG शिकायत सेल की हिदायत पर 704 मुकदमात थानों में दर्ज किए गए, यानी ये वो मुकदमात थे जिनको पुलिस दर्ज करने से भाग रही थी। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि पंजाब पुलिस डकैती का पर्चा जो है नहीं देती है, चोरी का पर्चा देती है। ये मेरे साथ ज़ाती तौर पर एक वाक़या पेश आया था। मेरे पास एक शख्स आया जिसके साथ डकैती हुई थी। हम थाने गए तो पुलिस चौकी वालों ने ये कहा कि हम डकैती का नहीं, चोरी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और बिलाहर थक हार कर बहस मुबाहिसे के बाद हम भी एग्री हो गए कि जी आप चोरी का दे दें, डकैती का कहते हैं दे तो हमारे गले पड़ जाता है। पता नहीं गले की पैना है ना दे, इन्होंने यह नहीं पता क़यामत वाले दिन की गले पैना है ना दे। अच्छा जी, नाक़द तफ्तीश की 3530 पुलिस एहतियात की तजावज़ करप्शन की 1939 शिकायत मसूल हुई।
अब आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क में अंदर मुजरम क्यों खुलेआम घूमते फिरते रहते हैं कि हमारा तफ्तीशी निज़ाम ही इंतहाई नाकस है। जो हमारे तफ्तीशी अफसरान हैं वो मेहनत करने से भागते हैं, या मेहनत करने से भागते हैं या कहीं से लग जाता है। अब ये जो लग जाता है, ये वो रोग है जो इस पूरे माशरे को, हर अदारे को लगा हुआ है और जिसका इलाज बहुत ज़रूरी है। 50% के करीब मुकदमात के अदम अंदराज की थी, जिस पर 14,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करवाए गए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, दस्तवेज़ात कह रही हैं। 50% शिकायत ऐसी थी जिनमें मुकदमा दर्ज, आप कभी थाने जाकर देखें, अभी मुहर्रर आपका मुकदमा दर्ज कर दे तो नीवी थां बिठा लेना, नहीं दर्ज करेगा। कभी आपसे कहेगा आप बॉल पॉइंट लेकर आएँ, कभी आपसे कहेगा कागज़ लेके आएँ, कभी कहेगा जी जो आपने फ्रंट डेस्क बनाया था जहाँ पढ़े लिखे बच्चे रखे थे वो नहीं आए, कंप्यूटर नहीं है, हम इंदराज नहीं कर सकते हैं। इतने बहाने हैं, इतने बहाने हैं कि आप थक जाएंगे, लेकिन ये बहाने करते करते नहीं थकेंगे और मुसलसल बहाना करते चले जाएंगे। अच्छा जी, अगली अब उनकी खबर है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने, ये जो मैंने जिक्र किया था शुरू में, तो मरीम नवाज़ ने क्लास ली है और उसके इंडिकेटर की मीटिंग थी, परफॉर्मेंस इंडिकेटर मीटिंग। मरीम नवाज़ का बहुत अच्छा इक़दाम है। गो ये निगरान गवर्नमेंट से शुरू हुआ था कि तमाम महकमों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के, उनके इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, अवाम की राय उसमें क्या है, कारकर्दगी क्या है, शरह नवीयत जराइम क्या है, इस हवाले से जो उन्होंने की। तो नंबर गेम की बजाय हकीकी तौर पर क्राइम पर काबू पाकर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ये कहा। और उनका कहना था कि थानों में अक्सर लोग हवालात में मुलज़िमों को कत्ल करते जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। आपको वाक़या याद है ना जी, थाने की हदूद के अंदर आकर 5 लोगों को ज़ाती दुश्मनी पर कत्ल किया, चले गए, किसी पुलिस वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और बाद में कह दिया गया कि रात के अंधेरे में आए, सब कुछ किया और चले गए, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन लिया होगा मेरी नज़र से कम से कम, आपकी नज़र से गुजरा ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, नीचे मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन मेरी निगाह से अभी तक ऐसा नहीं गुजरा है। शहरियों को सरेआम लूटा और मारा जा रहा है, इलाका गैर का तासर सामने आ रहा है ना। कभी किसी ज़माने में यहाँ से मुजरम, चोर, डाकू भागकर इलाका गैर जाते थे। इलाका गैर वो कबायली ट्राइबल एरिया था जहाँ पर पाकिस्तानी कानून का नफाज नहीं था, वहाँ कबायली सिस्टम था। मैं ये नहीं कहता वो गलत यहाँ सही था, लेकिन वहाँ पर पुलिस नहीं जाती थी। वहाँ के कबायली जो अगर किसी को पनाह दे देते थे फिर वो वापस नहीं करते थे, तो लोग जराइम पेशा होकर जहाँ से भागते थे वहाँ चले जाते थे ताकि उनको पुलिस गिरफ्तार ना कर सके। और अब यही सूरत हाल पंजाब के शहरों की है कि पंजाब के शहरों के अंदर बेशुमार इश्तिहारी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं है। अफसरान की कारकर्दगी कागज़ों को बेहतर करने पे काम आ रही है, हकीकी तौर पर नहीं। ये मेरे रिमार्क्स नहीं है जी, इस सूबे की सबसे आला एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही हैं वज़ीर आला जो हैं, ये उनके हैं। वज़ीर आला का फैसलाबाद, लाहौर रीजन, रावलपिंडी रीजन, सहीवाल रीजन, ज़िला ननकाना साहब समेत दीगर को सख्त अल्फाज में फील्ड वर्क करने का जो है हुक्म दिया है। यानी थानों में बैठे रहते हैं या घरों में बैठे रहते हैं, सख्त अल्फाज, क्योंकि ख़तून हैं, उन्होंने गाली तो नहीं दी होगी, लेकिन इंतबा वो जिस तरह से उंगली इस तरह करके इंतबा करती हैं, वो ज़रूर उन्होंने किया। इजलास में वज़ीर आला पुलिस जाम से तैयार करदा KPIs कोऑर्डिनेशनल IG स्पेशल ब्रांच की तस्दीक करती रही। पहली दफ़ा इजलास में IG पंजाब अफसरान का दफा करने के बजाय डॉक्टर उस्मान अनवर बड़े ही ज़ीरक अफसर हैं और ज़बरदस्त IG हैं। मैं उनकी सलाहियतों का मोतरफ़ हूँ। वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने अफसरान को दिफा करना और अपने लोगों को सहूलियात वहाँ पहुँचाना जो है जानते हैं। लेकिन इस मीटिंग में वो खामोश रहे। IG की खामोशी, एक पंजाब के पुलिस सरबराह की खामोशी, इस बात का बयान सबूत है कि उनके नीचे जो काम कर रहे हैं लोग, वो सही काम नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट है और IG को इस पर मैं ही समझता हूँ वज़ीर आला ने अपना काम कर दिया, ये मीटिंग कर दी, ये सारी बातें कह दी। अब अगला काम जो है वो IG पंजाब को करना है और वो काम ये है कि वो अपने जो नीचे अफसरान हैं उनको बुलाएं
और जिसकी कारकर्दगी सही नहीं है, जहाँ जराइम पर काबू नहीं पाया जा रहा, उनको खुदारा तब्दील कर दें, ताकि उनकी तब्दीली से शायद कुछ लोगों को समझ में आए कि वो गलत पोजीशन पे गलत जगह पर बैठे हुए हैं, उनको सही पोजीशन पर सही जगह पर भेज दें तो जराइम कंट्रोल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।